नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 23/2/2024 को जो आपके यहाँ पर जितने सीटें ली गई थी उनका यहाँ पर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। आप जो इस वीडियो को लास्ट में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड दोस्तों आपका पेपर कैसे गया, ये बात भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के इस वीडियो को बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था वो आपको अपने सिम दिख रहा होगा एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ जितने भी मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे आपके यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मतलब कि जितने भी यहाँ पर पूरा जो डाटा है वो आपका फिक्स नहीं है, लेकिन आपसे यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे ये मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैं आपको उनको सोल्यूशन बता देता हूँ, ठीक है। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि ए जो है किसी काम को अगर 7 दिन में कर सकता है, बी जो है किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, तो ए बी सी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि सी जो है वो उस काम को कितने दिन में करेगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके यहाँ पर वैसे होना तो पाइप एंड सिस्टम्स का चाहिए, लेकिन आपका यहाँ पर वर्क के फॉर्म में लिखा हुआ है। वर्क की फॉर्म में अगर हम लेंगे तो सी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इस कारण से ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू जो है ये आपके किसके अंदर होगी, आप बोलोगे पाइप एंड सिस्टम्स के अंदर होगी। अगर पाइप एंड सिस्टम्स वाला अगर ये क्वेश्चन है तो दोस्तों किस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ पर ए जो है किसी काम को अगर 7 दिन में कर सकता है, यानी कि ए जो पाइप है अगर किसी टंकी को 7 दिन में भर सकता है, बी जो है उस टंकी को 14 दिन में भर सकता है, जबकि ए बी प्लस सी को अगर खोला जाए तो ये जो है उस टंकी को यहाँ पर 7 घंटे में जो है 10 घंटे में उस टंकी को पूरा भर सकता है। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आती है, इनकी टंकी की कैपेसिटी कितनी आती है, आप लोगों की 70 लीटर की आती है। अगर 70 लीटर यहाँ पर टंकी की कैपेसिटी है तो ये उस टंकी को कितने दिन में भर सकता है, यानी कि कितने घंटे में भर सकता है, दिन में बोल सकते हो। तो आप लोग 10 दिन में भर सकता है। 14 की एफिशिएंसी से अगर बी काम कर रहा है तो उसको कितने घंटे में भर सकता है, आप लोग 5 घंटे में भर सकता है। जबकि ए प्लस बी प्लस सी अगर मिलकर काम करेंगे तो उस टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, आप लोग यहाँ पर 10 घंटे में भर सकते हैं, सॉरी 7 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, ये आप बोलोगे यहाँ पर 10 + 5 = 15, ठीक है। और यहाँ पर इसकी फाइनल वैल्यू हमें 7 लानी है। सी की वैल्यू माइनस के नेगेटिव में रहेगी, आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि पॉजिटिव मान लो, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, यानी कि सी की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग सी की वैल्यू आएगी हमारे पास -8। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे -8 आएगी। यानी कि -8 का भाग अगर हम 70 के अंदर देंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो आपके यहाँ पर इतने घंटे में जो है सी उस टंकी को खाली कर सकता है। आप लोग बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन था वो आपसे यहाँ पर ट्रेन स्पीड का पूछा गया था। आपसे पूछा रहा था कि ट्रेन ए जो है जो कि जिसकी लंबाई जो है वो 350 मीटर है, जिसकी स्पीड जो है वो 78 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन बी है जिसकी लंबाई इतनी है, जिसकी स्पीड इतनी दे रखी है, तो क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, ठीक है। आपसे आप पूछा रहा था, देखो किस प्रकार सोल्व करोगे। अगर ट्रेन ए की लंबाई इतनी है, ट्रेन बी की लंबाई इतनी है, ठीक है। अब ये दोस्तों यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर ये समान दिशा में दौड़ रही है फिर असमान दिशा में दौड़ रही है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर मेरे सामने जहाँ से ज़्यादा है विपरीत दिशा में दौड़ रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर पॉइंटों के अंदर आंसर आएगा, जहाँ तक ये पॉइंटों के अंदर आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मेरे सामने जहाँ से जहाँ तक ये जो दोनों ट्रेन है किस दिशा में दौड़ रही है, आप लोग विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दौड़ रही है। आप लोग बिल्कुल सही बात करें इनके जोड़ने की, यानी कि इसको कितने सेकंड बाद एक दूसरे को ये यहाँ पर क्या करेंगे पूरी तरह से पार कर लेंगे। तो कितने सेकंड बाद करेंगे, आप बोलोगे 350 + 190, यानी कि कितना हो जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 540 हो जाएगा। आप लोगों बिल्कुल सही बात है। देखो अगर रिलेटिव स्पीड इन दोनों की जुड़ेगी, क्योंकि विपरीत दिशा में दौड़ रही है तो एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड आप बोलोगे जुड़ेगी, यानी कि 78 + 6 तो 66 कितना हो जाता है, आप बोलोगे 8 × 6 = 14, ठीक है। उसके बाद में 7 × 6 = 13 और 1 = 14, आप लोग बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे पास डिस्टेंस लिखी है वो किसके अंदर लिखी है, आप बोलोगे मीटर के अंदर लिखी है। और हमारा जो स्पीड आ रही है वो किसके अंदर आ रही है, आप बोलोगे किलोमीटर/आवर के अंदर आ रही है। तो मैं इसको मीटर/सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इंटू करूँगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, मैं मान लेता हूँ कि 30 सेकंड बाद एक दूसरे को ही पार करेंगे। बात करिए काटने की, आप इसको काट सकते हो। देखो 18×3 = 54 होते हैं, 30 बार कटेगा, और 18 घंटे कितने होते हैं, आप बोलोगे 144 होते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर और काटने की, तो दोस्तों यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। अगर इसको 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, यहाँ पर ये 9 बार कटेगा, ठीक है। 5 से अगर मैं इसको काटूंगा यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे 2 आएगी। यानी कितनी वैल्यू आ गई, आप बोलोगे 3×9 = 27/2, यानी कि टी की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे यहाँ पर टी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 × 2 होता है, 2 × 3 = 6, यानी कि 13.5% आ गई कि नहीं आ गई आप बोलोगे, यानी कि 13.5 सेकंड बाद एक दूसरे को ये ट्रेन जो है पार कर लेंगी, ठीक है। क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर कि यदि एमपी को 35% एक्स्ट्रा कर दिया जाए किसका, सीपी का, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर मान लो कि 100 रुपये है तो एमपी को यानी कि मार्क प्राइस को अगर 35% बढ़ा दिया जाए,
ठीक है, यानी कि 135 कर दिया जाए, उसके बाद में उस पर अगर 20% की छूट दी जाए, यानी कि 20% का डिस्काउंट दिया जाए, तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना होगा वो आपसे पूछा गया था। देखो अगर 135 उसका मार्क प्राइस हो गया, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, 20% आप उस पर छूट दे रहे हो, यानी कि उस माल को कितने में बेच रहे हो, उसकी वैल्यू का आप बोलोगे 80% के अंदर बेच रहे हैं, तो उसकी 80% की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। बात करें इसको काटने की तो 5 से काट सकते हैं, 2 बार कटेगा, यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 7 35 होता है, इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, 27 × 4 कितना होता है, आप लोग 7 चौके 28 होता है, यानी कि 108 होता है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। 100 का माल फाइनली आपका 108 में बिक रहा है, यानी कि कितने परसेंट का प्रॉफिट आपको यहाँ पर, आप लोग 8% का प्रॉफिट है, तो यही आपका आंसर था। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पर जो भी होता है वो आंसर हो जाता है। ठीक है, यानी कि इस टाइप के आप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, वो आपसे यहाँ पर फ्रैक्शन के अंदर इस प्रकार से वैल्यू दी हुई थी, और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था, इन सबका एलसीएम पूछा गया था। क्या पूछा गया था, एलसीएम पूछा गया था। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से फ्रैक्शन दी हुई हो और आपसे यहाँ पर एलसीएम पूछा जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के अंदर बता देता हूँ, जैसे मान लो कोई यहाँ पर इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 2 मत मानो, यहाँ पर और कुछ मान लो, आप जैसे यहाँ पर 3/4 मान लो, यहाँ पर 5/6 मान लो, इस प्रकार से फ्रैक्शन दे रखी है, और आपसे यहाँ पर इसका एलसीएम पूछा जाए, ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली जो नंबर्स है, ठीक है, यानी कि ऊपर जो भी आपसे पूछे यहाँ पर, यानी कि एच ई से पूछे, एलसीएम पूछे, तो आपको करना है जो भी आपको ऊपर दिया हुआ हो, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम निकाल देना है, अगर एच ई से पूछे तो एच ई से निकाल देना है। जैसे अभी एलसीएम पूछ रहा है तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा, आप बोलोगे 15 आएगा। ठीक है, और नीचे वालों को क्या निकालना है, एच ई सी एफ निकालना है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एच ई सी एफ निकाल दो, एच ई सी एफ पूछ रहा है तो एलसीएम निकाल दो। इन सबका हाईएस्ट कॉमन यहाँ पर वेक्टर कौन सा, आप लोग यहाँ पर 2 होगा, यानी कि 15/2 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो इस प्रकार से इस फ्रैक्शन का क्या निकाल दिया हमने, एलसीएम निकाल दिया। वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको यहाँ पर वैल्यू दी जाए, आपको उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आपके जो और क्वेश्चन पूछे गए थे वो सिंप्लीफिकेशन के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, बोर्ड मास के रूल जो आपको पता होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इनका रिवाइज जरूर करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऑफ वाली जो कंडीशन है हमेशा उसको पहले यहाँ पर क्या करना, सॉल्व करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके अंदर सॉल्व नहीं कर पाते, उनका आंसर नहीं निकल पाता, तो इस बात को ध्यान रखना कि ऑफ वाली कंडीशन को आपको हमेशा पहले सॉल्व करना है। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन था वो मेंसुरेशन में पूछा गया था। उसके अंदर बोला गया था आपसे यहाँ पर कि एक सर्कल की जो रेडियस है वो एक कॉन के रेडियस के बराबर है। यानी कि एक सर्कल, मान लो कि आपका ये सर्कल है, आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो इसकी जो रेडियस है ना, इसकी जो रेडियस है, ठीक है, इसकी जो भी आर है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, तो कौन के रेडियस, ठीक है, मैं आपको कौन दिखा देता हूँ किस प्रकार से होता है, आपको पता होगा वैसे तो। ठीक है, कौन इसके अंदर है क्या, आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, इस प्रकार से आपका कौन होता है, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, तो इस कौन के रेडियस के आप बोलोगे बिल्कुल बराबर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, और आपसे आप बोला गया था कि इसकी रेडियस बताओ, यानी कि इसकी हाइट बताओ, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर रेडियस लिख दिया गलती से, यहाँ पर इसकी क्या पूछी थी, एच जी आई थी। ठीक है, मतलब हाइट पूछी थी, एच पूछी थी, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। अगर इनका यहाँ पर रेडियस बराबर तो इनका यहाँ पर वॉल्यूम बराबर होगा, आप लोगों को बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बराबर दिया था आपको किसका, आप लोग यहाँ पर के रेडियस के, आप लोग बिल्कुल सही बात है, कि पाई आर स्क्वायर के, आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो हाइट कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगी, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग 3 आएगी, तो ये 3 पूछा था आपसे यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे यहाँ पर किसके अंदर पूछा गया था, सीआई का पूछा गया था, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन पता चला, तो आप इसको समझ लो, और इसी के बेस आए थे, यानी कि इस पर बेस आए थे, कोई हार्ड क्वेश्चन आपके आए नहीं थे। आपसे अब पूछा गया था कि पी यानी कि प्रिंसिपल जो है वो अगर 5,000 रुपये है, टाइम जो है वो 1.5 साल का है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% की है, तो और इंटरेस्ट जो है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि हाफ ईयरली क्या हो रहा है, चक्रवृद्धि हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली उसको कितना मिलेगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हाफ ईयरली आपका कंपाउंड होता है तो जो आपका टाइम होता है वो दुगना हो जाता है। 1.5 साल आपको यहाँ पर दे रखा है, तो आपको कितने साल लगाना है, 3 साल लगाना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देनी है, आपको आधी कर देनी है कि 10% कर देनी है, आप लोग बिल्कुल सही बात है। प्रिंसिपल आपका सेम के सेम रहेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको जब भी 3 साल का आपको क्या निकाला जाए, ब्याज निकाला जाए, तो आपको ना तो आपको कभी भी ट्री मेथड लगाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम निकाल देंगे। ठीक है, और ना ही आपको रेशो मेथड लगाना है। ठीक है, अगर सीधा रेशो कर जाए तो बात अलग है, बाकी अगर आपको रेशो मेथड भी नहीं लगाना है, आपका इनफैक्ट पॉइंट के अंदर डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको किस प्रकार सॉल्व करना है, आपको यहाँ पर लगाना है गोल्डन रेशो। कौन सा रेशो लगाना है, गोल्डन रेशो लगाना है। कौन सा होता है गोल्डन रेशो, आप लोग यहाँ पर 3 साल के लिए गोल्डन रेशो होता है, कौन सा, आप लोग 3:3:1। आप लोग को बिल्कुल सही बात है, इस प्रकार से आपका गोल्डन रेशो होता है। यानी कि 5,000 रुपये आपका प्रिंसिपल था, आप लोग को बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो 5 साल आपका क्या है, प्रिंसिपल है, यानी कि पे की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 5,000 है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है, 10% है। 5,000 का 10% निकालोगे कितना आएगा, आप बोलोगे 500 आएगा, तो 500 इसके नीचे रख दो। 500 का 10% निकालोगे तो 50 आएगा, 50 का 10% निकालोगे 5 आएगा। इन सबको इंटू करोगे कितना आएगा, आप बोलोगे 1,500 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलोगे 150 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 5 आएगा। यानी कि 1500 प्लस 150 यानी कि 1650, 1650 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1655। यही आपका क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन
जो भी होता है आपका यहाँ पर 16 से 55 वाला वो आंसर हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन था वो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेसिक सा क्वेश्चन आता है। आपको यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, ठीक है, यानी कि उसकी जो यहाँ पर भुजा वगैरह दी हुई थी आपको यहाँ पर, ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू यानी कि उसकी लंबाई की वैल्यू दी हुई थी और चौड़ाई यानी कि बी की वैल्यू भी दी हुई थी। आपको क्या करना था, दोनों को इंटू करना था और उसका आंसर लगाना था। ठीक है, कुछ यहाँ पर बड़ी वैल्यू दी हुई थी, मतलब कि 29 कुछ वगैरह ऐसे कुछ दिया हुआ था। ठीक है, जो दिया हुआ था आपको पता होगा, ठीक है, जिनका भी पेपर है, बाकी ठीक है आपको पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने आपको बता दिए। बोर्ड मार्क्स के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और इस प्रकार से अलजेब्रा का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर। तो इस प्रकार से आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, सारे बेसिक से क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने पहले वाली वीडियोस देखी हमारी तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जो है यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर देख जाओ, आपको एक क्वेश्चन कहीं नहीं अटकने वाला। और जो मैं आपको क्वेश्चन कराया अभी उनसे रिलेटेड उनके आसपास का फॉर्मूला देख जाना। मेंसुरेशन के 2 से 3 के सवाल पूछे गए थे, मैंने आपको जैसे बताया। तो मेंसुरेशन के जितने भी जैसे यहाँ पर नॉर्मल फार्मूला होता है, वक्रप्रस्थीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, आयतन, यहाँ पर वॉल्यूम वगैरह का फार्मूला देख जाना। उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं नॉर्मल नॉर्मल से, आप उनको कर सकते हो, आपको कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी का जो आपके यहाँ पर 23 फरवरी 2024 को जितने भी यहाँ पर शिफ्टों के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी मैंने आपको क्विक समरी बता दी है, यानी कि उनसे यहाँ पर जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें। एंड दोस्तों जिनका भी अभी एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका फ्यूचर के अंदर एग्जाम होने वाला है, यानी कि आने वाली तारीखों में से किसी भी एक तारीख को किसी भी शिफ्ट को आपका यहाँ पर एग्जाम है, तो आप जो है उन सबको यहाँ पर बेस्ट ऑफ लक। एंड दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मैं आशा करता हूँ। एंड दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीधे क्वेश्चन आ रहा है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं आपको फिर बता दूं कि आप जो है प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन जरूर देख जाना। आपको इसी चैनल की यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर एसएससी जीडी के जो लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए थे जनवरी 2023 के अंदर, उसके अंदर जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बताया। इनफैक्ट आपकी 4 से 5 घंटे वाली एक वीडियो भी डाली थी, आप उसको देख जाना, आपका यहाँ पर पूरा काम हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, मैथ के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर एसएससी जीडी के अंदर पूछे गए सभी क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें। एंड दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर के वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।